तो दोस्तों, हमारे चैनल टुडे सस्पेंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पश्चिम बंगाल के बैरकपुर जिले के नंदी गांव की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, एक बात याद रखना, ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। कहानी मैंने मोयरा सिन्हा के मुंह से सुनी। मोयरा सिन्हा हमारे गांव के हैं। उनका असली नाम निर्मल सिन्हा है। लोग उन्हें मोयरा सिन्हा कहते थे क्योंकि वह मोयरा का काम करते थे। गांव में उनकी एक छोटी सी मिठाई की दुकान भी थी। मोयरा सिन्हा की मृत्यु के बाद वह दुकान चल पड़ी, लेकिन उनकी जुबानी सुनी कहानी मुझे आज भी याद है। हमारे गांव से बाहर निकलते समय कुली सड़क के किनारे एक बैलगा या भूत रहता था। भूत ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को डर नहीं था। शाम होने के बाद ही वह किसी पेड़ की शाखा पर बैठकर पैर झुलाता था, और अगर कोई उस पेड़ के पास से गुजरता था तो वह उसके सिर पर लात मार देता था। आए दिन ऐसी भूतिया बातें होती रहती थीं, इसलिए शाम के बाद कोई उस रास्ते पर कदम नहीं रखता था, क्योंकि बेलगज का पेड़ कुल्ली के बगल में था, और बेलगज पेड़ की जिस शाखा पर भूत था वह कुल्ली के ऊपर झुकी हुई थी। इसीलिए लोग कुल्ली को छोड़कर दूसरे रास्ते से यात्रा करते थे। गांव वालों ने भूत को भगाने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ न हुआ। ओझा गुनिन ने बुलाया और तरह तरह के उपाय किए, लेकिन भूत को भगाया नहीं जा सका। नुकसान के डर से किसी ने पेड़ काटने की हिम्मत नहीं की। जब स्थिति ऐसी थी तो एक दिन एगुरिट्स में से एक ने भूत को फंसाकर उसे पकड़ने का फैसला किया। शख्स का नाम मृत्युंजय है, उपनाम मृत्यु। वह जितना ताकतवर था उतना ही बहादुर भी। जैसा कि कहा जाता है, 7 मेढ़ों में गाय जितनी ताकत होती है, वैसे ही एक अगुरी में भी इतनी ताकत होती है। इसलिए मौत पर कोई नहीं हंसा। उनमें से एक या दो ने पूछा, आप ये कैसे कर सकते हैं शुनि? मृत्यु ने कहा, मैंने सुना है कि भूतों को गाय की रस्सियों से बांधा जाता है। मैं उस गाय की रस्सी से भूतों को बांधूंगा। यह कहकर मृत्यु ने 1-2 अन्य लोगों को साथ लिया और भूत को नीचे उतारने के लिए संघर्ष करने लगा। फिर एक रात उनका भूत शिकार अभियान शुरू हुआ। मोयरा सिंह की दुकान है अड्डा। दुकानों में खाने के लिए लूची मांडा आदि तैयार किया जाने लगा। मृत्युन ने कहा, इस बार हम अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन इस काम के लिए हमें एक मजबूत रस्सी और 2 तेज बैलों की जरूरत है। एक ने कहा, रस्सी तो खरीद ली गई है, लेकिन बैल कहां से लाऊं? किसी से ले लो। लेकिन क्या कोई भूत से संवाद करने के लिए बैल देने को तैयार होगा? मृत्युन कुछ देर चुप रही और सोचती रही। फिर बोली, अगर कोई ना दे तो तुम्हें इसे कहीं से चुरा लेना होगा। तो ऐसा ही हुआ। यह चोरी हो गया था। उनमें से एक पप्पारा से 2 मजबूत बैलों को चोरी से ले आया। फिर असली काम शुरू हुआ। रस्सी के बीच में फंदा बनाकर दोनों बैलों को रस्सी के दोनों ओर लगे खंभों से बांध दिया, और फंदे को सिर पर रखकर मृत्युंजय दरबान के साथ अकेले ही उस पेड़ की ओर चल दिए। उसके मन में भूत पेड़ की शाखा पर बैठकर पैर झुला रहा था। उसी समय उस पेड़ पर मौत आ गई। भूत का सिर ऐसे हिल गया जैसे वह आया ही ना हो। उसने जो किया, जैसा कि उसका स्वभाव था, उसने मौत के सिर पर लात मार दी। मौत तो यही चाहती थी। जैसे ही भूत उसके सिर पर लात मारता है, फंदा टूट जाता है। उसने खींचा। तभी मोयरा बिना कहीं और देखे दौड़ती हुई आई शेर की दुकान में। जो लोग वहां मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उन्हें मृत्यु ने अपने कारनामों के बारे में बताया। वह सबके साथ हाथ मिलाकर लूची मांडा आदि खाने लगा। वहीं भूत भी गाय की रस्सी से बंधा हुआ है और काफी फंसा हुआ है। गोरुत भूतों को जानता है। वे निराकार होते हुए भी भूतों को देख सकते हैं। तो एक पूरे भूत को अपनी रस्सी से बंधा हुआ देखकर दोनों बैल भयानक दहाड़ते हुए इधर उधर भागने लगे। एक ही रस्सी के दोनों ओर खंभों से 2 बैल बंधे हैं। बीच जाल में फंसा भूत। जितने छोटे बैल डर जाते हैं, भूत का बंधन उन्हें उतना ही कसकर खींचता है। इस तरह लगभग पूरी रात हंगामा और भाग दौड़ चलती रही। पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। मृत्युन और उसके लोग मोयरा सिंह की दुकान में बैठकर सारी बातें सुनते हैं। दोनों बैल कभी इस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में दौड़ते रहते हैं। उनकी पुकार कभी बहुत पास से तो कभी दूर तक सुनाई देती है। धीरे धीरे उनकी कॉलें नहीं सुनी जाती। रात खत्म होने वाली थी। मृत्यु ने अपने आदमियों से कहा, आपको एक बार इसे देखना होगा, क्योंकि भूत किस हाल में है यह देखकर बैल उन्हें वापस कर देते, नहीं तो कल सुबह खबर पता चलने पर पड़ोस में दंगा हो जाएगा। एक ने कहा, मैं इस अंधेरे में कहां देखूं?
आइए हम सब प्रकाश लें और देखें। मृत्युन के कहे अनुसार सभी लोग लालटेन लेकर बैल को ढूंढने निकल पड़े। विभिन्न दिशाओं में खोजने के बाद वे गांव के किनारे पर आए। गांव के किनारे एक तालाब है जिसे चंद्र तालाब कहा जाता है। उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे 2 बैल उसी प्रकार बंधे हुए पड़े हैं, हाँफते हुए, और उनकी रस्सी के ठीक बीच में एक अधजला लट्ठा फंदे से बंधा हुआ है। इस लकड़ी के अंदर जो भूत था उसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं था, इसलिए सभी ने तुरंत लकड़ी को अच्छे से जला दिया। फिर जलती हुई लकड़ियों की सारी राख चंद्र तालाब के पानी में बहा दी गई और दोनों बैलों को सही स्थान पर ले आया गया। उस दिन से भूत प्रेतों का उत्पन्न होना भी बंद हो गया। गांव के लोग निश्चिंत होकर फिर उस ओर चल पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं।